हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नमस्कार दोस्तों। तो अभी आपने सुना मोदी जी ने क्या संदेश दिया है। अब एक बार सुनिए राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। तो आपने सुना कि गवर्नमेंट का क्या क्लियर मैसेज है। तो डेफिनेटली दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी अगर आप देखेंगे तो सेंटर ने जो बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं उनमें सिक्योरिटी ड्रिल, जिसको मॉक ड्रिल भी कह सकते हैं, वो कंडक्ट कराने का आदेश दे दिया है। और ये जो ड्रिल है अगर आप देखेंगे तो 1971 के बाद से पहली बार भारत में कंडक्ट की जा रही है। ये एक प्रकार का ड्रिल ये जो होता है वो जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको किसी भी प्रकार के डिफेंस एक्टिविटी या फिर किसी भी प्रकार का अटैक अगर पाकिस्तान से होता है तो उससे बचने के लिए या फिर उस स्थिति में कैसे रिएक्ट करना है उसको पूरी तैयारी कराने के लिए सिविलियन पॉपुलेशन को उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। और ऑलरेडी अगर आप न्यूज़ देखें तो इसमें जो बॉर्डर के हमारे जो 244 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर लगता है, पूरा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और फिर गुजरात, ये पूरे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इनके 244 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ड्रिल 7 मई से यानी कल से ही कंडक्ट कराने का आदेश दे दिया गया है। अब देखिए इस प्रकार के ड्रिल्स में होता क्या है। पहली बात तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसके बाद से ये ड्रिल आज पहली बार हो रही है, इतने सालों के बाद। तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि सरकार कुछ बड़ा कदम उठाने जा रही है और हमें इस मौके पर कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं, बस हमें देश के साथ खड़े रहना है। तो जैसे 1971 में क्या हो रहा था, जब इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाती थी तो इसमें होता क्या है कि आपके एरिया में आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं उसमें कभी भी अगर किसी प्रकार का सायरन बजता है तो आपको कहीं छिपना है, किसी ऐसी जगह की आड़ लेनी है जहां पे आप बच सके, सुरक्षित रह सके। सायरन के साथ साथ हो सकता है कि अचानक से पूरा जो एरिया है वो ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, पूरी लाइट्स कट कर दी जाएंगी। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कोई एनिमी का फाइटर एयरक्राफ्ट आपके एरिया के ऊपर से उड़ रहा है तो वो लाइट्स नीचे, अगर जो लाइट्स होगी चाहे पीपल का मूवमेंट होगा तो उसको देख के वो जज ना कर पाए कि हाँ पॉपुलेशन एक्चुअली है कहाँ पे बॉम्बिंग करनी है, और जो कैजुअलिटीज और जो डिस्ट्रक्शन है उसको कम से कम किया जा सके। तो इस चीज के लिए इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जाती हैं। और अभी आप और देखेंगे कि 1-2 दिनों में और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आएंगे। हो सकता है कि जो हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के साथ लगे हुए जो बॉर्डर है उस सीमा पे जो भी जिले हैं और जो भी गांव हैं वहां से सटे हुए, हो सकता है वहां से लोगों को माइग्रेट किया जाए, वो पूरे गांव खाली कराने का आदेश भी आ सकता है। और हो सकता है कि अब और ऑलरेडी कुछ न्यूज ऐसी चल रही है कि जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं डिफेंस के, हमारे आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, उनको भी बुलाया जा रहा है वापस। क्योंकि हाँ कोई भी देश अचानक से किसी भी वॉर के लिए ऐसे प्रिपेयर नहीं हो सकता, एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं और अगर कुछ ऐसा होता है फ्यूचर में तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बसेस, ट्रक्स, ट्रेन ये सारी भी कैंसिल होंगी। क्योंकि जब एक वॉर होता है तो बहुत सारा सप्लाई, बहुत सारा आर्म्स, एमुनेशन और जो सेना के लिए जो खाने पानी का सामान होता है वो भी सब पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लगता है। और किसी भी सरकार के पास इतनी सब क्षमता अचानक से नहीं आ पाएगी कि वो ये सब कुछ मैनेज कर सके। तो हाँ बहुत सारे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनसे भी सरकार मदद लेती है और ऐसे चीजें चलती हैं। अभी आप देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइन आई है तो उसमें क्या क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स। सो इस प्रकार के सायरन्स सेंसिटिव एरियाज में इंस्टॉल किए जाएंगे और अगर वो बचता है
तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ, किसी भी प्रकार का एयर रेड आपके एरिया में होने वाला है, मे बी सम एनिमी एयरक्राफ्ट या फिर कोई मिसाइल, तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, ये सब मैकेनिज्म जो है वो उस ड्रिल में सिविलियंस को सिखाया जाएगा। प्रिपेयरनेस होगी बेसिकली उनकी। उसके बाद देखेंगे आप ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस स्टूडेंट्स ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन द इवेंट ऑफ हॉस्टाइल अटैक। फिर से वही बात की जा रही है कि हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर किसी प्रकार का हॉस्टाइल अटैक होता है एनिमी कंट्री के द्वारा, तो कैसे हम अपने आप को सेव करें और कैसे जो डैमेज है उसको मिनिमाइज करें। फिर प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लाइट्स कट आउट होती हैं तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वो एक रीजन की वजह से किया जा रहा है ताकि एनिमी जो करेक्ट लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। अगला आप देखेंगे तो प्रोविजन ऑफ अर्ली कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स और इंस्टॉलेशन। देखिए, इस प्रकार के वॉर्स में जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन होते हैं किसी भी कंट्री के, जैसे आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, जो आपके डैम्स हो गए, जो आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जो आपके बड़े बड़े कारखाने हैं इंपॉर्टेंट, इन सभी चीजों को कैमोफ्लेज किया जाता है, इन सभी चीजों को छुपाया जाता है, ढका जाता है, ताकि एनिमी इसको आसानी से आइडेंटिफाई करके टारगेट न बना पाए। अगर आप 1971 की न्यूज देखें उस टाइम की, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ताजमहल को भी पूरा ग्रीन कवर से ढक दिया था उसको कैमोफ्लेज करने के लिए, ताकि एनिमी जो है पाकिस्तान जो है उसको टारगेट ना बना सके। सो इसी प्रकार के कुछ मेजर्स लिए जाएंगे इस प्रकार के इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को कैमोफ्लेज करने के लिए, छुपाने के लिए। और पांचवा जो पॉइंट है वो अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान एंड इट्स रिहर्सल। अटैक के बाद वहां पे, अटैक के बाद या उसके पहले कैसे वहां से इवैक्यूएट करेंगे सिविलियंस को, इस प्रकार के मेजर्स की भी ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर ड्रिल में दी जाएगी। सो ऑलरेडी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मैसेज भेजा जा चुका है। मे बी आने वाले दिनों में और भी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये मैसेज जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। और इसके अलावा जो हमारे पास आगे की न्यूज है वो ये है कि देखिए, गवर्नमेंट का एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच का एक मेमोरेंडम आया है, जिसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और मीडिया हाउसेस इस देश में जो इस टाइम पे भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट फैला रहे हैं, देश के विरोध में बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं कि हाँ युद्ध क्यों नहीं हो रहा है, हो ही जाए युद्ध, इस प्रकार की बातें जो कर रहे हैं और देश में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार के चैनल्स को भी बैन किया जाएगा। ये एक मेमोरेंडम आ गया है सरकार की तरफ से। आप लोग समझ ही रहे होंगे ये किन चैनल्स की बात कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको क्या चाहिए कि जो भी इंटरनल डिवाइड्स है उसको भुला के हमें सरकार के पीछे खड़े रहना है, देश का साथ देना है, और जो भी हमारे इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे वो लैंग्वेज का हो, कास्ट का हो, रिलीजन का हो, इन सबको वाइप आउट करके इस समय यूनिटी दिखाने का टाइम है। और अब ये जो ड्रिल्स हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध हो ही जाएगा, लेकिन हाँ, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कैसे अपनी जान बचा पाए और देश के पीछे खड़े रह सके यूनिटी से। हमारा देखिए, जो देश है उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी, मिलिट्री कैपेसिटी इतनी है कि वो किसी प्रकार के भी वॉर का शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए एफिशिएंट है। बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं कि देश के सिविलियंस तक कोई भी बात पहुंचेगी। ओके, हमारी आर्मी की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी प्रकार का भी शॉक एब्जॉर्ब कर सकती है। वी आर प्रिटी मच सफिशिएंट, लेकिन किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो इसलिए ये मॉक ड्रिल्स कराई जा रही है। तो इसके लिए बहुत ही पैनिक नहीं होना चाहिए सिविलियंस को। इस टाइम पे बस सरकार के निर्देशों का वेट करना है और जो भी वो कह रहे हैं बस उसके साथ खड़े रहना है, एक यूनिटी दिखानी है, एंड दैट्स ऑल। और इस प्रकार के जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वाले चैनल हैं उनको आप फॉलो ना करें, उनका बहिष्कार करें। बस यही इस समय हमें करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।